राधे राधे। स्वागत है सभी का डी ट्रिपल एस बी में आए हुए विलोम शब्द चैप्टर से क्वेश्चंस को करेंगे सभी को, चाहे वो आपके टीचिंग के हो और चाहे नॉन टीचिंग के हो। चलिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, सृष्टि का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है मरण, वृष्टि, प्रलय और मोक्ष। तो सृष्टि का उल्टा हमारा क्या होता है? सृष्टि का उल्टा होता है प्रलय। सृष्टि होता है सृजन करना या निर्माण करना, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रलय। प्रलय मतलब नष्ट करना। बाकी बचे हुए शब्द की बात करें, देखो मरण का उल्टा हो जाएगा, मरण का उल्टा जीवन, और वृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। वृष्टि का अर्थ जो होता है वो बारिश से होता है ना। और मोक्ष, मोक्ष का अर्थ हो जाएगा, विलोम की बात करेंगे, बंधन। मोक्ष जो होता है सभी बंधनों से मुक्त हो जाना, वो मोक्ष कहलाता है, और उसका उल्टा बंधन हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यह निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म बताना है। जो विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है। तो निंदा का उल्टा स्तुति सही है। निंदा होता है बुराई करना और स्तुति होता है किसी की बड़ाई करना, तो ये तो करेक्ट है। ताप और शीत, ताप होता है गर्म और शीत होता है ठंडा, ये भी ठीक है। ध्वंस और निर्माण, ध्वंस का होता है मतलब किसी चीज को समाप्त करना, मिटाना, ध्वंस होता है। और निर्माण किसी चीज का बनाना, तो ये भी ठीक है। फिर है जीवित और पुनर्जीवित, तो ये जीवित का उल्टा नहीं है। ये जीवित होना और ये फिर से जीवित होना, तो ये उल्टा नहीं होगा, है ना। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से, ये वाला क्वेश्चन है, शब्द युग्मों में विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा सही है। सेम कौन सा उल्टा दिया गया है? तीन तो दिए गए हैं, एक नहीं दिया हुआ है। अंतरंग बहिरंग, तो ये तो आपस में विलोम शब्द है। फिर है अवनति और उन्नति, ये भी आपस में विलोम शब्द हैं। आधु अधु अधुनातन और पुरातन, अधुनातन माने होता है नया और पुरातन होता है बहुत पुराना, तो ये भी उल्टे हैं एक दूसरे के। फिर है अनुराग और प्रेम, तो अनुराग और प्रेम आपस में विलोम शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा, बाकी तो ठीक थे। नेक्स्ट है, ये अल्पज्ञ का विलोम आर्थी शब्द बताना है, उल्टा बताना है अल्पज्ञ का। अल्पज्ञ का मतलब होता है अल्प अज्ञ। अल्प मतलब कम, अज्ञ मतलब जानने वाला, कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा बहुज्ञ, बहुत ज्यादा जानने वाला। बाकी इसमें देखिए विद्वान था, ऑप्शन विद्वान था, मृदुभाषी और सुविज्ञ। तो विद्वान और बहुज्ञ में अंतर करेंगे हम, क्योंकि अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताना था। विद्वान मतलब बहुत ज्यादा चीजें जानने वाला, पर इसका जो सटीक विलोमार्थी होगा वो बहुज्ञ ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं सेवंथ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है, वो बताना है। कर्म का सुकर्म, लघु का गुरु, ये तो आपस में ठीक है। गुरु का लघु होता है विलोम शब्द, और धूप का छांव होता है, गुप्त का प्रकट होता है। कर्म का सुकर्म नहीं होता है, कर्म का मतलब काम कार्य, और सुकर्म अच्छे कार्य, तो ये उल्टे नहीं है। कर्म का उल्टा जो होता है अकर्म होता है कर्म होगा। चलिए नेक्स्ट है, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। आचार का विचार, ये तो है होता ही नहीं कुछ। इच्छा और अनिच्छा, क्रूर और अक्रूर, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये भी एक दूसरे के उल्टे थे। एड़ी चोटी, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यही नहीं है। आचार का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? अनाचार होता है, तो ऑप्शन नंबर एक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देखिए, अगर विद्वान का उल्टे की बात करें तो मूर्ख होता है, मृदुभाषी का कटुभाषी, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और सुविज्ञ का अनभिज्ञ। ये वाला लास्ट वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सुविज्ञ का अनभिज्ञ। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म बताना है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये तो ठीक है। अंतरंग का बहिरंग होता है, ये भी ठीक है। अथ का इति होता है, ये भी ठीक है। अवनति का विकास, तो अवनति का विकास नहीं होता, विकास नहीं होता है ना। अवनति का उल्टा जो होगा वो होगा उन्नति होगा। अवनति का होगा उल्टा उन्नति, ये दिया गया है। अवनति का विलोम शब्द उन्नति होता है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तो था वैसे, क्योंकि अवनति और उन्नति और विकास आपस में
सिनोनिम्स तो हैं, पर सटीक अवनति का विलोमार्थी उन्नति होता है। चलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अभियांतर का विलोमार्थी शब्द बताना है। अभियांतर का, अभियांतर का अर्थ जो चीजें अंदर की होती है उसे कहते हैं। तो जो चीजें आंतरिक हैं वो अभियांतर है। तो इसका सिनोनिम्स तो आंतरिक हो जाएगा, पर पूछा गया है विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हर्ष शब्द का विलोम बताना है। हर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? हर्ष होता है खुशी, तो इसका उल्टा हो जाएगा दुख। दिया गया है कष्ट और पीड़ा और विषाद। वैसे तो ये चारों ऑप्शन ही अर्थ तो सेम है, पर हर्ष के उल्टे की बात करेंगे तो वो विषाद सबसे करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी आचार का उल्टा अनाचार होता है, इच्छा का अनिच्छा, क्रूर का अक्रूर और एड़ी का चोटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम बताना है। कल्पित का, कल्पित का उल्टा जो होता है वो यथार्थ होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। देखिए बाकी जो दिए गए थे, कल्पित का उल्टा हो गया यथार्थ, और कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक या नैसर्गिक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और कर्मण्य का होता है अकर्मण्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में विलोम बताना है। कपटी, कपटी क्या होता है? जो धोखाधड़ी करता है वो कपटी होता है। तो इसका उल्टा बताना है स्थिर, पक्का, कुख्यात या निष्कपट। तो कपटी का उल्टा हो जाएगा निष्कपट, जो बिना कोई धोखाधड़ी ना हो करता हो। नेक्स्ट ये देखते हैं 15वां निम्नलिखित विलोम शब्द बताना है किसका? मूक का। मूक का अर्थ होता है कम बोलने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा, घृणा, वाचाल या अचर। तो वाचाल हो जाएगा। वाचाल क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला। मूक होता है गूंगा, है ना, या बहुत कम बोलने वाला। मूक का उल्टा वाचाल। ऐसे ही बड़े का हो जाएगा छोटा, घृणा का प्रेम और अचर का चर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये 12वां क्वेश्चन है। विलोम बताना है दाता का। दाता होता है देने वाला। इसका उल्टा जो हो जाएगा, लेने वाले को क्या कहेंगे? व्यय, प्रकट, प्रेम, नहीं। ये तीनों तो है नहीं। याचक, याचक बोला जाता है। दाता का उल्टा देने वाला, और लेने वाले को याचक कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, पीआरटी के 2022 में एग्जाम जो हुआ उसमें आया था। और दाता का उल्टा याचक हो गया। ऐसे ही व्यय का पूछता है तो आय होता है उल्टा। प्रकट का लुप्त या गुप्त। प्रेम का नफरत या घृणा होता है। देखिए ये और देख लेते हैं। कपटी का तो निष्कपट देख लिया था हमने। स्थिर का उल्टा चंचल होता है या चपल होता है। कुख्यात का विख्यात, पक्के का कच्चा। नेक्स्ट ये 16वां क्वेश्चन है। विलोम बताना है किसका? दुत्कार का। तो दुत्कार मतलब होता है किसी अनादर करने से है। तो दुत्कार का उल्टा हो जाएगा बंध, शोक, स्वागत, कृतघ्न। तो इसका दुत्कार का उल्टा स्वागत होता है। दुत्कार मतलब किसी को निकाल देना ना, अनादर करके निकाल देने को दुत्कार कहते हैं। तो उसका उल्टा स्वागत होगा। देखिए स्वागत या सत्कार दुत्कार का उल्टा, और शोक का उल्टा होता है आनंद, और ऐसे ही कृतघ्न का होता है, ये वाला जो है कृतघ्न और कृतज्ञ, ये बहुत बार, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कृतघ्न का मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे जरूर ध्यान दे लेना। नेक्स्ट है विलोम से बताना है उदास का। उदास का उत्सर दिया है चढ़ाव, हस्त या प्रफुल्ल। तो उदास का उल्टा हमें पता चल रहा है क्या होगा? प्रफुल्ल होगा ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। उदास के बाद देखो, उदास का उल्टा हो गया प्रफुल्ल। ऊसर का होता है उर्वर। ऊसर क्या होता है? जो उपजाऊ न हो उसे ऊसर कहते हैं। और उर्वर क्या होता है? जो उपजाऊ होती है। और अस्त का उल्टा होता है उदय, चढ़ाव का उतार। चलिए नेक्स्ट है ऊर्ध्वगामी का विलोम बताना है। ऊर्ध्वगामी का उल्टा अधोगामी होता है। ऑप्शन एक ठीक होगा। बाकी देखते हैं। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी हो गया। विमुख का सम्मुख हो जाएगा। उदयांचल का हो जाएगा पश्चिमांचल या अस्तांचल। और अधम का उत्तम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अधम का उल्टा उत्तम होता है। नेक्स्ट है विलोम शब्द बताना है जटिल का। तो जटिल का क्या? जटिल मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन। तो इसका उल्टा हो जाएगा सरस हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से ओजस्वी का विलोम बताना है। तो ओजस्वी का क्या उल्टा होता है? निस्तेज, सुंदर, बदसूरत या तेजस्वी। ओजस्वी और तेजस्वी तो सिनोनिम है।
तो ओजस्वी वाला का उल्टा हो जाएगा निस्तेज, है ना। चलिए ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ओजस्वी का निस्तेज हो गया था और सुंदर का बदसूरत हो जाएगा। व्याभिचारी का उल्टा बताना है। व्याभिचारी वो आचार होता है, वो व्यवहार होता है जो दुर्व्यवहार होता है, उसे व्याभिचारी बोलते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा सदाचारी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये व्याभिचारी का विलोम सदाचारी और अविनय का पूछता है तो विनय होगा, ये तो इजी है। नेक्स्ट है तीक्ष्ण का उल्टा बताना है। तीक्ष्ण का उल्टा तिमिर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है अपराधी का विलोम। अपराधी का विलोम क्या होगा? निरपराध। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और एक में नहीं, हर जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसमें ये बहुत बार पूछा जाता है। अपराधी का उल्टा निरपराध होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अपराधी का निरपराध, सज्जन का दुर्जन, मुजरिम का बेगुनाह और दयालु का क्रूर। नेक्स्ट है पाश्चात्य का विलोम। तो पाश्चात्य का विलोम जो होता है, पाश्चात्य का मतलब पश्चिम से है, तो इसका उल्टा हो जाएगा पूर्व, पूर्ववत। ऑप्शन नहीं, सॉरी, पूर्ववत नहीं, पौर्वात्य, क्योंकि पाश्चात्य है ऐसे ही पौर्वात्य। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस मीनिंग तो इनकी भी लगभग सेम ही है, पर पूर्ववत है ये, और बात जिसकी चल रही है जिससे सेम होता है वही लिया आता है पाश्चात्य का पौर्वत्य, जो सबसे ज्यादा सटीक होगा। देखिए पाश्चात्य का उल्टा पौर्वात्य हो गया, आधुनिक का प्राचीन और पूर्ववत का नूतनवत होता है, गौण का मुख्य होगा। आगे क्षणिक का उल्टा बताना है। तो क्षणिक मतलब होता है टेम्परेरी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनित्य, आंगिक, शाश्वत या अचिर। तो ये हो गया टेम्परेरी और ये होता है हमारा हमेशा वाला, शाश्वत को कहते हैं। टेम्परेरी का उल्टा शाश्वत होता है, सदाबहार। क्षणिक का उल्टा हो गया शाश्वत, अनित्य का नित्य हो गया और अचिर का हो गया चिर। नेक्स्ट है विमुख। विमुख का उल्टा क्या होता है? विमुख का उल्टा उन्मुख होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन का उल्टा। प्राचीन का उल्टा होता है प्रागैतिहासिक, पुराना, नया या अर्वाचीन। तो प्राचीन का उल्टा हो जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन नंबर डी। सात्विक किसका विलोम है? सात्विक का उल्टा क्या होगा? राजसिक, सुदव, सज्जन या तामसिक। सात्विक तो वो ऐसी चीज होती है हमारी, ऐसी वस्तु जो बहुत अच्छी होती है, अच्छे विचारों वाले को सात्विक कह सकते हैं, या अच्छी चीज जिसमें भोजन भी सात्विक होता है हमारा, जो अच्छा भोजन होगा ना। और तामसिक वे गुण होते हैं जो बुरे गुण होते हैं, तो सात्विक का उल्टा तामसिक होगा। नेक्स्ट है अनुराग। अनुराग का उल्टा क्या होता है? अनुराग का उल्टा विराग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, अब बताना है सामिस का उल्टा बताना है। सामिस का ब्यास दिया गया है बामिस, आमिस और निरामिस। तो सामिस का उल्टा निरामिस होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। सामिस का निरामिस हो गया। और ऐसे ही अगर ब्यास की बात करेंगे तो ब्यास का उल्टा समास होता है। ये अनुराग का उल्टा तो हमने देख लिया विराग। और बाकी अगर राग की बात करें तो द्वेष होता है उल्टा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश, और अनावृष्टि कोई बारिश नहीं, जब बारिश ना हो, सूखा, है ना, उसे अनावृष्टि। अभिसरण, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अभिसरण का उल्टा जो है अपसरण होता है। विलोम शब्द बताना है, का युग्म सही है वो बताना है। पूत का सपूत, सूक्ष्म का स्थूल और यश का सुयश, सच का सत्य। देखिए ये तो पर्यायवाची है। बाकी ये जो है सूक्ष्म छोटा होता है, स्थूल होता है बड़ा होता है, तो यही विलोम शब्द का सही रूप है। बाकी सच का उल्टे की बात करेंगे तो सच का उल्टा झूठ होगा, यश का अपयश होगा और पूत का कपूत होगा, ये सपूत दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन दिए विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है ये बताना है। प्रेम का घृणा, तो प्रेम का उल्टा ही घृणा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी तो सरस, अ, देख लेते हैं। सुलभ का दुर्लभ होता है, सरस का नीरस और स्वतंत्र का परतंत्र होता है। चलिए उच्छावास किसका विलोम शब्द है? उच्छावास का विलोम शब्द जो निश्वास होता है। नेक्स्ट है नूतन। नूतन होता है नया, न्यू, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा पुरातन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फटकार का विलोम शब्द बताना है। डांट, प्यार,
और फुचकारना और दुलार, तो फटकार का उल्टा दुलार होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए इसमें दुलार में और प्यार में कंफ्यूजन होता, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, इजी में तो नहीं आएगा ना। तो फटकार का उल्टा दुलार हो गया। ऐसे ही प्यार के उल्टे की जो बात करेंगे तो प्यार का उल्टा घृणा होगी, ऊपर भी आया था। वैध का विलोम शब्द क्या होगा? वैध का उल्टा होगा अवैध, ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी सार्थक का उल्टे की बात करें तो निरर्थक, भद्र की अभद्र, और वैधानिक का उल्टा होता है अवैधानिक। अहर्ता अर्हता का विलोम शब्द क्या होगा? अर्हता का उल्टा होता है अनर्हता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नफा का विलोम शब्द। नफा का मतलब क्या होता है? फायदा, प्रॉफिट, प्रॉफिट को नफा कहते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और लाभ का हानि, नफा का नुकसान। आगे नेक्स्ट है विलोम शब्द का सही युग्म देखना है। शोक शोक, ज्ञान का विज्ञान, पक्ष का पक्षधर, खरा का खोटा, एक ही है। बाकी तो हम्म, ये तो कोई सा भी विलोम शब्द का युग्म नहीं है ना, खरा का खोटा होगा। बाकी इनके बात करेंगे, देखो शोक का उल्टा हर्ष होना चाहिए था ना, और पक्ष का विपक्ष, ज्ञान का अज्ञान। नेक्स्ट है अनुभूत का विलोम। अनुभूत का उल्टा होता है विभूत, प्रतिभूत, अनुकूल या अनुभूत, तो अनुभूत का उल्टा अनुभूत होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अनुकूल का उल्टा बात करेंगे तो प्रतिकूल, अनुकूल का उल्टा होता है। नेक्स्ट है ये अस्थिर का विलोम बताना है। अस्थिर का विलोम क्या होगा? स्थिर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चल का उल्टा होता है चल। विभव का विलोम बताना है नेक्स्ट में 40 में। विभव का उल्टा क्या होता है? उत्कर्ष, दुराचार, वैभव या पराभव, तो विभव का उल्टा पराभव होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्कर्ष की बात करें तो उल्टा अपकर्ष, दुराचार का सदाचार, वैभव का दरिद्र, दारिद्र्य। चलिए आगे, यह है अवर का विलोम बताना है। अवर का उल्टा प्रवर होता है। बाकी ये दीर्घकाय का देखिए कृशकाय होता है, मोटा का तो पतला है, पतला और दुबला होता है, दुर्जन का सज्जन होता है। नेक्स्ट है सुख का विलोम शब्द बताना है। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी अश्रु का उल्टा हास होगा, कुटिल का सरल होगा, रिजु होगा, और कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। अज्ञे का उल्टा बताना है। देखिए ये क्वेश्चन है 43, अज्ञे का उल्टा क्या होता है? विज्ञ होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपत्ति शब्द का उल्टा बताना है। आपत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? अनापत्ति। आगे नेक्स्ट है कौन सा शब्द सही नहीं है ये बताना है, उल्टा बताना है ना। उल्टे का जो सही नहीं है, अक्षत का उल्टा विक्षत होता है, तो ठीक है। अकंटक का कंटकित, अगम का सुगम, ये तो सब ठीक है। अकेले का अनजान, यही नहीं है, होना क्या चाहिए था? अकेले का दुकेला होता है विलोम शब्द। अक्षत का विक्षत होता है, अकंटक का कंटकित, ये तो सब दिए गए थे सही, अगम का सुगम। बाकी नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही विलोम शब्द का युग्म नहीं है, वो बताना है जो सही विलोम नहीं दिया गया। देखिए ममता का उल्टा घृणा होता है, ये तो ठीक है। मधुर का कटु होता है, ये भी ठीक है। निर्दय का सद, ये भी ठीक है। याचक का जाचक, ये गलत है। याचक का जाचक नहीं होगा, याचक का दाता होता है, ऑप्शन ये सही होता है, याचक का दाता। नेक्स्ट है ये, अब विलोम शब्द बताने हैं हमें नीचे के सभी के। अनुरक्ति, अनुरक्ति का उल्टा क्या होगा? अनुरक्ति का उल्टा विरक्ति होता है, ऑप्शन बी। देखिए अनुरक्ति का विरक्ति, आसक्ति का विरक्त, उक्ति का अनुरक्त, और विज्ञप्ति का प्रत्याहन। ये अच्छे शब्द वर्ड हैं सारे, नोट कर लेना अगर नोट कर रहे हैं तो। स्वप्न देख, नेक्स्ट है स्वप्न का उल्टा बताना है। स्वप्न का उल्टा क्या हो जाएगा? निद्रा, ध्यान, जागरण या मनन, तो स्वप्न का उल्टा हो जाएगा जागरण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे कौन सा विलोम युग्म सही है ये बताना है। कवि का कवियत्री नहीं, योगी का रोगी, विद्वान का विदुषी, अथ का इति। अथ का उल्टा इति होता है, बस ये ठीक दिया गया है, देखिए। बाकी बात करेंगे कवि का उल्टा जो होता है कवियत्री, इसकी जो है वर्तनी गलत थी, ये वर्तनी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी ध्यान रखना। योगी का उल्टा भोगी होता, और विद्वान का मूर्ख होगा।
नेक्स्ट है स्वाधीन का उल्टा बताना है। स्वाधीन का उल्टा क्या होता है? पराधीन होता है। स्वाधीन गुलाम को बोलते हैं ना, तो अगर इसका सिनोनिम पूछता तो गुलाम हो जाता। गुलाम का उल्टा पूछेगा तो आजाद होगा। परतंत्र का स्वतंत्र, अधीन का अनधीन, और स्वाधीन का पूछा गया था, इसका पराधीन है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट है श्वेत का उल्टा बताना है। श्वेत तो सफेद होता है हमारा, तो इसका उल्टा क्या होता है? श्वेत का उल्टा श्याम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अनुकूल का उल्टा बताना है। अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, चलिए। फिर है उत्थान। उत्थान मतलब बढ़ना, ये उत्थान होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का उल्टा क्या होता है? आकाश का उल्टा पाताल होता है। इजी था। नेक्स्ट है प्राकृतिक। प्राकृतिक का उल्टा होता है, देखिए कृत्रिम होता है ना। इजी क्वेश्चन था, देखिए। बाकी बचे हुए जो वर्ण है, स्वर्ग का होता है नरक, और नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, और बर्बर का होता है सभ्य। ये भी काफी बार एग्जाम में सभी को पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दिन का सही विलोम बताना है। दिन का उल्टा रात हो जाएगा। दिन का रात होगा, सुबह का शाम होता है, सदय का निर्दय, और ससीम का असीम होता है। फिर है अंतरंग। ये तो बहुत बार आ गया। इसका क्या होता है? बहिरंग होता है। ऑप्शन डी वाला। बाह्य का पूछेगा तो अभियांतर, पीछे भी आया था ये। और बहुरंग का एक रंग, बद्ध का मुक्त होगा। फिर है जड़। जड़ का उल्टा क्या होता है? देखिए चेतन होता है, बहुत बार पूछा गया है। स्थूल मतलब बहुत बड़ा, इसका उल्टा सूक्ष्म होता है, और सदैव का निर्दय होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो जिसका विपरीतार्थक शब्द नहीं होता है, जिसका उल्टा नहीं होता है, विलोम नहीं होता है। साग, आधुनिक, बच्चा और पक्का। देखिए पक्के का तो कच्चा हो जाएगा, बच्चे का क्या हो जाएगा? बुजुर्ग हो जाएगा। आधुनिक का तो प्राचीन होता है, ये तो बहुत बार पूछ रहा है। शायद साग का ही नहीं होता है। ऑप्शंस के हिसाब से तो ये लगा देंगे एक। फिर नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होता है? प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जड़ का चेतन है, ये भी हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन। बाकी इसमें देखिए स्थूल का सूक्ष्म, सदैव का निर्दय, और स्थावर का जंगम, ये वाला भी बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट है आविर्भाव का उल्टा बताना है। आविर्भाव का उल्टा हमारा तिरोभाव होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बचे हुए वर्ण को देखेंगे तो सुप्त का जागृत, आविर्भाव का तिरोभाव, संभाव का विसंभाव, और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अच्छे शब्द हैं सभी। नेक्स्ट है गणतंत्र का उल्टा बताना है। गणतंत्र का क्या उल्टा होता है? गणतंत्र का उल्टा होता है हमारा राजतंत्र। गणतंत्र वो तंत्र होता है जिसमें जनता के द्वारा हमारे शासन जो है जनता जनता चुनती है, और जनता के द्वारा चलाया जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र क्या होता है? जो एक राजा के द्वारा चलाया जाए, वो राजतंत्र होगा। नेक्स्ट है गुण। गुणों का उल्टा क्या होता है? अवगुण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विलोम शब्द बताने का युग्म सही है वो बताना है। प्रेम का उल्टा घृणा होता है। देखिए ये तो सही है, तो ये सही वाला बताना था, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, बाकी देख लेंगे। सुलभ का उल्टा दुर्लभ होगा। नीरस का उल्टा सरस होगा। स्वतंत्र का परतंत्र, आजाद का गुलाम, और सरल का कठिन। नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है परतंत्र का उल्टा बताना है। तो परतंत्र का मतलब उल्टा स्वतंत्र हो जाएगा, इजी है। फिर है अभिज्ञ। ये वाला बहुत बार पूछता है। अभिज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ होता है। ये एग्जाम में देखिए अभिज्ञ का हम विज्ञ लगा सकते हैं, जबकि ये गलत होता है। विज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ सही होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होता है हर एग्जाम में। फिर है उन्मूलन का विपरीत क्या होगा? उन्मूलन का विपरीत हमारा रोपण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट। उन्मूलन का रोपण, अनुकूल का प्रतिकूल, विनाश का सृजन या निर्माण, और ऐसे ही वृष्टि का अनावृष्टि होता है। नेक्स्ट अगर ये देखेंगे, देखिए अनुकूल, अनुकूल का विलोम बताना है तो प्रतिकूल हो जाएगा, तो इजी है। फिर अंधेरे, अंधेरे का उल्टा क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है एगम। एगम का उल्टा क्या होगा? सुगम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गया था। यह है अकर्मण्य। सॉरी, कर्मण्य का उल्टा बताना है, तो कर्मण्य का उल्टा अकर्मण्य हो जाएगा, इजी है ये तो। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म बताना है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये तो ठीक है। जटिल का सरल, ये भी ठीक है।
और ग्राह्य का त्याज्य, ये भी ठीक है ना। ग्राह्य जिसे स्वीकार कर सके और त्याज्य जिसको त्यागा जाए, ये भी ठीक है। तीव्र का तरल, यही गलत है ना। तीव्र का शायद होना चाहिए था धीमा होना चाहिए ना, तीव्र तो तेज होता है, ऐसे ही धीमे वाला होना चाहिए, तरल नहीं होगा ना। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है आयात। आयात का उल्टा क्या होता है? निर्यात होता है। इजी क्वेश्चन है। आयात होता है इम्पोर्ट, है ना, और इसका हो जाएगा एक्सपोर्ट। उचित, उचित का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही होगी तो एक थम्स अप दे देना। बाकी अगर आपके साथ कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट ये देखते हैं, दारिद्र्य का उल्टा बताना है। तो दारिद्र्य का उल्टा क्या होता है? वैभव होता है। दारिद्र्य है बहुत ज्यादा गरीब, है ना, गरीब होने की स्थिति को दारिद्र्य कहते हैं। ऐसे ही वैभव जिसके पास बहुत सारा धन हो। यश का उल्टा अपयश होता है। धनी का उल्टा निर्धन। महान का उल्टा तुच्छ होता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? निष्कृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट तो ऊंचा है ना, उत्तम। ऐसे ही निकृष्ट होता है निम्न कोटि का। नेक्स्ट है मेहनती शब्द का ठीक विरुद्धार्थक। अच्छा, मेहनती का उल्टा होता है ना, तो ऑप्शन है न मेहनती, आलसी। ये तो आलसी की वर्तनी गलत है, और आलस्य, तो मेहनती का उल्टा हो जाएगा आलसी। ऑप्शन बी सही है। फिर है विकास शब्द का उल्टा होता है ना, विकास का उल्टा क्या होता है? विनाश। हाँ, विकास का उल्टा जो होगा विनाश ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी और दिए हुए थे पीयूष, ये तो वर्तनी गलत है पीयूष की। अविकास और विख्यात। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट था ना। नेक्स्ट है गूंगा। गूंगा का उल्टा क्या हो जाएगा? वाचक, बधिर, बाचिक या बाचाल। गूंगे का उल्टा बाचाल होता है, ये पहले भी आया था कुछ ऐसा। नेक्स्ट है जरा। जरा का उल्टा बताना है। जरा बुढ़ापे से होता है इसका अर्थ। तो अगर सिनोनिम पूछता तो बूढ़ा होगा, उल्टा पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा यौवन हो जाएगा। यौवन मतलब जवानी है। अल्प का उल्टा महा या बहु या प्रचुर होगा। बूढ़े का जवान हो जाता, और थोड़े का क्या होता है? बहुत ही अधिक। नेक्स्ट है शंकर स्वम, हलाहल का घूंट पीकर दूसरों को पिलाते रहे। ऑप्शन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर फिल करना है। और देखिए जो यूज किया जाएगा वो विलोम शब्द किया जाएगा किसका? जो ये अंडरलाइन है, और अंडरलाइन क्या है? हलाहल वर्ड है। देखिए ये करना थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए हलाहल हमें वर्ड तो मतलब अधिकतर को नहीं पता होगा हलाल का क्या मतलब होता है, पर इसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। शंकर स्वयं हलाल का घूंट पीकर दूसरों को पिलाते रहे। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर जहर से है हलाल का अर्थ। तो उल्टा क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। हलाल हम जहर को बोलते हैं ना, विष को बोलते हैं हलाल। तो शंकर जी ने हलाल पिया था, ये हमें सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके धन को निरंतर वृद्धि हो रही है। उसके धन की है ना, किंतु उसके चरित्र का हो रहा है। तो वृद्धि का उल्टा बताना है। वृद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। पहले भी देखा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उपकार का विलोम है। उपकार का क्या होता है? अपकार होता, सॉरी, अपकार का उपकार या अपकार का उपकार, जो भी है। ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न। फिर है असह्य का विरुद्ध आर्थक क्या होता है? असह्य का क्या हो जाएगा? सह्य हो जाएगा। इजी है ये तो। नेक्स्ट है विलोम शब्दों का युग सही नहीं है। निष्पक्ष का पक्षधर, ये तो ठीक है। तिक्त का मधुर, ये भी ठीक है। अकिंचन का संपन्न, ये भी ठीक है। कल्पित का दिया गया है स्वल्पनिल, स्वप्निल ये नहीं होता है ना। कल्पित का हमारा जो होना चाहिए था, कल्पित का उल्टा यथार्थ होता है, ये इसका सही होता। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इसकी इससे वैल्यू मिली होगी तो एक थम्स अप, और बाकी शेयर कर देना कोई आपके साथ तैयारी कर रहा हो। जय हिंद, जय भारत।